3 दिन के अंदर 3 देशों के प्रधानमंत्रियों की गई कुर्सी चौथे नंबर पर टारगेट में भारत सबसे बड़े खुलासे से चौंके मोदी। नेपाल के बाद अब किस देश का नंबर कांग्रेस ने लिया, भारत का नाम, रूस का खुलासा, अमेरिका की CIA पड़ी है पीछे। आखिर क्यों नहीं लगता नेपाल बॉर्डर पर वीजा पासपोर्ट, 1950 का वो समझौता जिसकी वजह से बना ओपन बॉर्डर। सिर्फ 3 दिन के अंदर 3 देशों के प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के बाद चौथे नंबर पर टारगेट में कौन सा देश है और उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे देखकर मोदी की नींद उड़ गई है। नेपाल के अंदर जो हुआ उसकी कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी, सब कुछ एक साथ नहीं हुआ और वही कहानी भारत के साथ दोहराने की कोशिश है। भारत पर संकट आता देखकर रूस ने खुलासा करते हुए भारत को एक बड़ा सबूत दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर भारत का वो दुश्मन देश कौन है जिसके टारगेट पर मोदी हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर सिर्फ 3 दिन के अंदर ही कैसे 3 देशों की सरकार एक साथ गिर गई और 3 प्रधानमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 30 अगस्त को मोदी जापान में थे और उसके सिर्फ 7 दिन बाद 7 सितंबर को जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दिया। 8 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने पद को छोड़ दिया और इसके अगले दिन 9 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। जापान में भी प्रधानमंत्री इशिबा को कुर्सी से हटाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। फ्रांस में भी देश के ऊपर बढ़ते घाटे को लेकर गुस्सा था और नेपाल में जेनजी आंदोलन ऐसा उठा कि प्रधानमंत्री ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। ओली सेना की सुरक्षा में है या फिर देश छोड़कर भाग चुके, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन नेपाल का उठा धुआं अब भारत तक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भारत की स्थिति की तुलना नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई उथल पुथल से की है। उदित राज का कहना है कि भारत में भी वही हालात हैं जो नेपाल में। नेपाल जैसा हाल भारत का भी हो सकता है, लेकिन उदित राज को शायद ये बात नहीं पता कि नेपाल में सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ हिंसा नहीं हुई, बल्कि आंदोलनकारियों ने विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़ा है। उदित राज को शायद ये भी नहीं पता कि जेनजी में सबसे ज्यादा गुस्सा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है और सबसे ज्यादा परिवारवाद इंडिया गठबंधन में है। 3 देशों के बाद क्या अगला नंबर भारत का है, ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद आप भी चौंक जाएंगे। नेपाल लैंडलॉक देश है और हमेशा से चीन और अमेरिका के बीच फंसा रहा है। नेपाल में माओवादियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा उबला, लेकिन जो हालात बने उसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम लिया जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। भारत अमेरिका की दुश्मनी के बाद फ्रांस भारत के साथ खड़ा दिख रहा था। जापान खुलकर भारत का समर्थन किया और मोदी खुद जापान जाकर कई डीलें की। इधर नेपाल में चीन का दखल बढ़ रहा था, इधर मोदी ने भी